नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इस समय डीएड अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का ये 23वां दिन है। इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह से इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया गया है। 23 दिन बीत चुका है और अलग अलग तरीके से ये अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन का तरीका तक अपनाया है और जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, इन अभ्यर्थियों से बातचीत करने का जब प्रयास किया गया, इनकी बात सुनने का जब प्रयास किया गया, तो अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद भी सरकार आखिर क्यों इन रिक्त पदों पर भर्तियां नहीं कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 2300 रिक्त पद हैं और इन पर 2023 में परीक्षा भी हुई थी और उसके बाद से अभी तक इन पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं और इसी को लेकर अब इतनी बड़ी संख्या में ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं ये अब प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी सिर मुंडवाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कटोरा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वो तमाम प्रयास इन अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं कि आखिर किसी तरह से सरकार तक उनकी बात पहुंचे, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि वो अपनी जायज मांगों के लिए अड़े हुए हैं। उनकी मांगे जायज हैं और उनका यही कहना है कि सरकार उनकी बात सुने, बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि बेरोजगार हैं ये युवा। इन्होंने बड़े उम्मीद से एग्जाम दिया था, पेपर को क्लियर किया था, अपनी भर्ती का ये इंतजार कर रहे थे और लगभग 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 2023 को ये परीक्षा हुई थी, 2026 में हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट सरकार की तरफ से नहीं है, प्रशासन की तरफ से नहीं है और मजबूरी में अब ये डीएड के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और इन तमाम अभ्यर्थियों का एक सुर पर यह कहना है कि या तो हम भर्ती लेकर रहेंगे या हम मौत का रास्ता अपनाएंगे। कठिन अनशन कर रहे हैं, कुछ बिना खाए, कुछ बिना पिए, कुछ कटोरा लेकर, कुछ सिर मुंडवाकर। जो तरीका ये लोग अपना सकते हैं वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं जो इस अनशन में बैठे हुए हैं, जो शरीर से कमजोर हैं, जो शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे युवा भी इस अनशन पर बैठे हैं। आपको ये भी हम बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान, इस अनशन के दौरान कई ऐसे अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई है, क्योंकि बिना वो कुछ खाए, बिना कुछ वो पिए इस कठिन रास्ते को चुन रहे हैं, इस कठिन प्रदर्शन को कर रहे हैं। अभी तक का फिलहाल इस पूरे मामले में ये अपडेट है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई फिलहाल पहल नहीं की गई है, ना ही किसी तरह से किसी मंत्री का कोई बयान आया है, ना ही जनप्रतिनिधियों ने अभी तक कुछ कहा है, ना ही विधायक ने कुछ कहा है, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इनका प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। डीएड अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम न्याय लेकर रहेंगे, हम अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे, क्योंकि वो अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने भी दखल दिया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है और उसके बाद भी आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए ये कहा था कि सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। और आपको बता दें कि ये भी हाईकोर्ट की तरफ से ही कहा गया था कि 2 महीने के भीतर प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। ये साफ निर्देश थे हाईकोर्ट के, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसके बावजूद अब तक जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो अब अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको ये भी बता दें हम कि 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक राकेश हुसैन ने शिक्षा मंत्री से सवाल भी किया था, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कितने बीएड सहायक शिक्षकों को हटाया गया और उनके स्थान पर कितने डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। ये सवाल भी विधानसभा सत्र के दौरान उठा था, पूछा गया था। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने जवाब भी इसको लेकर दिया था और ये कहा था
इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि करीब 2621 डीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इनमें से 1319 पदों पर डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि 1302 पद अभी भी रिक्त है। ये जवाब शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया था। और इसी के साथ साथ जब इन पदों पर भर्ती की समय सीमा पूछी गई मंत्री से, तो मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। वो बात को यहाँ पर गोलमोल घुमाते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। आपको बता दें कि करीब 24 दिसंबर 2025 से आमरण अनशन पर बैठे हैं तमाम डीएड अभ्यर्थी, और तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है। यानी कि या तो सरकार पहल करे, सरकार का कोई प्रतिनिधि इनके बीच आए, इनकी बात सुने। अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। 2 महीने का समय दिया था कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर भी अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। समय बढ़ता जा रहा है, नाराजगी अब इन अभ्यर्थियों की बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन अभ्यर्थियों की जान पर बनाई है, क्योंकि अब तो इनने हल्ला बोल कर दिया है और किसी भी तरह से अब अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।